नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम हरियाणा HSSC के द्वारा प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए सुपर 60 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा हरियाणा की भौगोलिक संरचना। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्लासेज को शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास हरियाणा जीके के लिए। हाँ, पहला ही क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी। तो हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में सिचुएटेड है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है, अक्षांश रेखा, जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले गोलार्ध को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची गई हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं के आधार पर ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है। तो हमारी पृथ्वी पर भारत की जो सिचुएशन है वो अक्षांश उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में हमारा भारत क्या है, सिचुएटेड है। यहीं पर भारत के अंदर जो हमारा हरियाणा है उसकी सिचुएशन कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भाई 1 नवंबर 1966 को भारत का 70वां राज्य बना था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 18वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिसकी भारत में जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य डैश डैश से करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, मकर रेखा या कर्क रेखा। तो देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो बीचों बीच अक्षांश रेखा खींची गई है उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर एक और रेखा है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा से 300 मील उत्तर की तरफ एक स्टेट सिचुएटेड है जिसका नाम हरियाणा। तो हरियाणा कर्क रेखा से 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। 8 डिग्री 37 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तर के बीच, 24 डिग्री 26 मिनट से 27 डिग्री 28 मिनट उत्तर की तरफ। ऑप्शन सी 29 डिग्री 20 मिनट से 31 डिग्री 30 मिनट उत्तर की तरफ। ऑप्शन डी है 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर की तरफ। तो हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके लिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तर में हमारा हरियाणा स्थित है। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, लैंड स्टेट है, भू आवेष्टित राज्य है। लैंडलॉक्ड स्टेट वो स्टेट होता है जिसकी सीमा किसी हमारे पड़ोसी देश के साथ नहीं लगती है। भारत में कुल 5 लैंडलॉक्ड स्टेट है, उनमें एक हमारा हरियाणा है। दूसरा जो स्टेट है उसका नाम है मध्य प्रदेश। तीसरा जो स्टेट है उसका नाम है छत्तीसगढ़। चौथा जो स्टेट है उसका नाम है झारखंड। झारखंड झारखंड और पांचवा जो स्टेट है उसका नाम है तेलंगाना। तो हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है और इसका अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, अक्षांश तक है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है।
70 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, 71 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य, और डी है 77 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो इसमें हमें बताना हरियाणा का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन रहने वाला है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक हमारे हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, पूर्वी देशांतर तक है, और इसी के बीच में हमारा हरियाणा भी सिचुएटेड है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 41,211 वर्ग किलोमीटर, 41,222 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,121 वर्ग किलोमीटर। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा सी। हरियाणा का जो एरिया है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा हरियाणा है उसका जो एरिया वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा क्षेत्रफल के आधार पर, हरियाणा क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राज्यों में, केवल यदि राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में 20वां स्थान रखता है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात की जाए, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, केंद्र शासित प्रदेश दोनों में कौन सा स्थान रखता है? 21वां स्थान रखता है। एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से अधिक है। राज्यों में हरियाणा का क्रम क्षेत्रफल में 20वां है, और भाई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का क्षेत्रफल में क्रम 21वां है। देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने परसेंट हिस्सा है? 1.34%, 3.25%, 2.58% और ऑप्शन डी 2.76%। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। देश के क्षेत्रफल का 1.34% एरिया किसके पास है? हमारे हरियाणा के पास है। जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.46% एरिया है। जो हमारा भारत है उसके पास विश्व के क्षेत्रफल का 2.46 है, और हरियाणा के पास भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है 11वां, 21वां, 15वां या 25वां? तो बताइए, अभी मैंने इसको पढ़ा है आप लोगों को। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा भारत का 21वां बड़ा राज्य है, और ये क्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, यूनियन टेरिटरीज दोनों में। याद रखना, लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एरिया हरियाणा के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का 21वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी है रेवाड़ी, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जो जिला है उसका नाम है सिरसा। सिरसा क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे छोटा जो जिला है उसका नाम फरीदाबाद है, उसका नाम फरीदाबाद है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो जिला है उसका नाम है कच्छ, कच्छ। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे जो छोटा जिला है उसका नाम है माहे, और माहे कहां पर? पुदुचेरी में। और कच्छ कहां पर है? गुजरात के अंदर है। निम्न में से कौन सा
प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये हमारा हरियाणा है और इसके ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण दिशा होगी, ये पूर्व दिशा होगी और ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। और यहाँ पर बात की गई है उत्तर पूर्व में भाई, उत्तर पूर्व में। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में एक राज्य स्थित है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान जिसके साथ हरियाणा की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। कितनी लंबी? 1262 किलोमीटर लंबी क्या लगती है? सीमा लगती है। हरियाणा की बाउंड्री 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। 5 राज्यों में पहला राज्य है पंजाब, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य है उत्तराखंड, चौथा राज्य है उत्तर प्रदेश और पांचवा राज्य है राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक है चंडीगढ़ और दूसरा कौन सा है? दिल्ली। अगले प्रश्न पर, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो हरियाणा के पूर्व में जो स्थित राज्य है उसके लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश हरियाणा के पूर्व में स्थित क्या है? कि राज्य है। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन ए पंजाब। हरियाणा पहले पेप्सू जो पंजाब का पुराना नाम था उसका क्या था? एक हिस्सा था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर क्या बना? भारत का 17वां राज्य बना था। तो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में कौन सा है? पंजाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा प्रदेश डैश डैश तरफ से दिल्ली से गिरा है। ऑप्शन ए 2 तरफ से, ऑप्शन बी है 1 तरफ से, ऑप्शन सी है 3 तरफ से, ऑप्शन डी है 4 तरफ से। तो बताइए, तो जो हमारा हरियाणा राज्य है ये दिल्ली से 3 तरफ से गिरा है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डैश नदी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है यमुना और ऑप्शन डी है चंबल। तो सबसे बड़ी जो नदी है हरियाणा की वो यमुना ही है और यमुना हरियाणा और यूपी की नेचुरल बाउंड्री बनाती हुई बहती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यमुना। यमुना की एक तरफ हरियाणा है तो दूसरी तरफ यूपी है। यमुना हरियाणा और यूपी की 326 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बनाती है जिसे दीक्षित अवार्ड के नाम से जाना जाता है। हरियाणा और यूपी की जो यमुना नदी की सीमा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? दीक्षित अवार्ड के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में खालिस्तान सीमा बनाती है। पश्चिम की तरफ ऑप्शन ए, बी पूर्व की तरफ, ऑप्शन सी उत्तर की तरफ, ऑप्शन डी दक्षिण की तरफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में हरियाणा की कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पूर्व दिशा की सीमा बनाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन ए है रोहतक, ऑप्शन बी है नूह, ऑप्शन सी है फतेहाबाद, ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा यमुनानगर। यमुनानगर जिला
तीनों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और यमुनानगर जिले का एक स्थान है कलेसर, और कलेसर से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नगर के कलेसर नामक स्थान से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न में से राज्य का कौन सा जिला है जो पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है यमुनानगर, ऑप्शन डी है अंबाला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है यह है पंचकुला। पंचकुला जिला हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला है जो राज्य के 7 जिलों की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी चरखी दादरी, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी भिवानी। हरियाणा का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, उस जिले का क्या नाम होगा? बताइए उस जिले का क्या नाम होगा? तो उस जिले का नाम होगा जींद। जींद जिला हरियाणा के 7 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। जैसे भारत का एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, यह भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। वैसे ही हरियाणा का जींद जिला हरियाणा के सर्वाधिक 7 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी चरखी दादरी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी सोनीपत। बताइए इसमें से सही आंसर क्या रहेगा? इसमें जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं, एक जिला है रोहतक और दूसरा जिला है चरखी दादरी। ये जिले हरियाणा के किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा शेयर नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने 3 ओर से घेर रखा है? ऑप्शन ए है फरीदाबाद, ऑप्शन ए है सोनीपत, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है झज्जर, और ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। ठीक है, हरियाणा का त्रिपुरा, हरियाणा का त्रिपुरा किसको कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। जैसे भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है, कौन से देश से? बांग्लादेश से। वैसे ही हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला 3 तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। हरियाणा के नूह जिले का एक उपमंडल है जिसका नाम है फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका, ये नूह जिले का एक क्या है? उपमंडल है, और ये भी तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? राजस्थान से घिरा हुआ है। राज्य की बात है तो महेंद्रगढ़, और उपमंडल की बात है तो फिरोजपुर जिरका, जिरका जो राजस्थान राज्य से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हरियाणा के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो बताइए कितने जिले आते हैं? तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो रहेगा 14। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में हरियाणा के 14 जिले आते हैं। वर्तमान में हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है? 22 है। जब हरियाणा का गठन हुआ उस टाइम हरियाणा में 7 जिले थे। कौन कौन से? महेंद्र करे आरोही गुड़ की जीत, महेंद्र करे आरोही गुड़ की जीत, आरोही गुड़ की जीत, ये उन 7 जिलों के नाम है। महेंद्र से महेंद्रगढ़, कर से करनाल, आ से अंबाला, अंबाला, रो से रोहतक,
रोहतक, ही से हिसार, हिसे हिसार, गुड़ से गुड़गांव, गुड़गांव, और जीत से जींद। तो हरियाणा जब बना 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में 7 जिले कौन कौन से थे, और हरियाणा के 22 जिलों में से 14 जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है भिवानी, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है सोनीपत। तो हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो छोटा जिला है वो इनमें क्या है? पंचकुला है। इनमें कौन सा है? पंचकुला। और वैसे यदि प्रश्न पूछा जाए हरियाणा का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और इन चारों में क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का दूसरा दूसरा जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम क्या है? पंचकुला है। तो इन चार में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है। और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। किस भूगर्भिक काल में, किस भूगर्भिक काल में, यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए? ऑप्शन ए है ओजोइक काल में, ऑप्शन बी है पैलोजोइक काल में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक काल में, ऑप्शन डी है कैनोजोइक काल में। भाई तो इसके लिए आपका जो सही प्रश्न रहेगा, उत्तर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, मेसोजोइक काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन आए। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ऑप्शन ए पैलोजोइक काल में, ऑप्शन बी है मेसोजोइक काल में, ऑप्शन सी है कैनोजोइक काल में, और ऑप्शन डी है आइजोइक काल में। तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कैनोजोइक काल में हरियाणा की जो भूगर्भिक संरचना है उसके अंदर नदी, नाले और आदि का क्या हुआ? निर्माण हुआ। भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है पानीपत, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है बटियाना। लिखना भाई इसको, बटियाना, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, बटियाना। तो इसमें 3 इकाइयों में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पानीपत इसमें शामिल नहीं होता। जो हरियाणा का धार्मिक क्षेत्र है उसे कुरुक्षेत्र कहा गया, हरियाणा का जो जाटियात क्षेत्र है उसे को हरियाणा कहा गया, और जो भाटी राजपूतों ने शासन किया उस क्षेत्र को बटियाना कहा गया। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा का रेतीला जिला नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती है। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जाटयात क्षेत्र कहा जाता था? बटियाना, हरियाणा, कुरुक्षेत्र या ये सभी? इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, हरियाणा को जाटयात क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि ये जो क्षेत्र था यहाँ पर जाट जाति के लोगों की अधिकता होने के कारण हरियाणा के क्षेत्र को जाटयात क्षेत्र कहा जाता था। बटियाना भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है? फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, सिरसा या हिसार? तो इसमें सम्मिलित है फतेहाबाद, और फतेहाबाद में भी कौन सा? बट्टूकला, ये क्या है? तहसील है भाई। और बट्टूकला में पाटी राजपूत क्या करते थे? शासन करते थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। बटियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था, यानी कि किसका शासन था? ऑप्शन ए जाट, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बटियाना क्षेत्र में भाटी राजपूतों का शासन रहा। हरियाणा को निम्नलिखित में से कौन सा
प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक का पहाड़ी भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, अरावली की पहाड़ियों के शुष्क मैदानी भाग। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा भाग है वो है हरियाणा का मैदानी भाग। राज्य के कितने भूभाग पर अरावली की विशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? 25.5%, 3.09%, 6.24% और ऑप्शन डी है 4.57%। तो हरियाणा के 3.09% क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। अरावली जो विश्व का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है, प्राचीनतम बलित पर्वत है, बलित पर्वत है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से, एक स्थान है गुजरात, गुजरात में कौन सा? पालनपुर। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहां पर हमारा राष्ट्रपति भवन है, वहां तक क्या है? फैला हुआ है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के अंदर है, जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, माउंट आबू राजस्थान में। हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी। और जो डोसी की पहाड़ी है ये महेंद्रगढ़ जिले में पाई जाती है। हरियाणा राज्य के कितने भूभाग पर शिवालिक पर्वत श्रेणी पाई जाती है? ऑप्शन ए है 2.67% पे, ऑप्शन बी है 3.42% पे, ऑप्शन सी है 1.67% पे, ऑप्शन डी है 1.27% पे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 1.67% पे भाई। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा के भूभाग को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। हरियाणा को भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा गया। प्रोफेसर जसबीर सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उसके अंदर हरियाणा का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी है दक्षिणी पश्चिमी, ऑप्शन डी है दक्षिणी पूर्वी। तो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में, हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में हिमालय का सबसे नवीनतम भाग, जिसका नाम क्या है? शिवालिक। ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है और इसी के गिरपाद में एक राज्य बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? हरियाणा है। शिवालिक पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है अंबाला, ऑप्शन बी है साहिबी, ऑप्शन सी है कैथल, ऑप्शन डी है अरुणा। तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं ये अंबाला जिले में फैली हुई है। शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में नहीं पाई जाती? ऑप्शन ए है सिरसा, ऑप्शन बी है अंबाला, ऑप्शन सी है पंचकुला, ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि शिवालिक की पहाड़ियां सिरसा में नहीं पाई जाती। ये अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, इन 3 जिलों में क्या है? फैली हुई है। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए है अंबाला, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है पंचकुला, ऑप्शन डी है यमुनानगर। तो हरियाणा के अंदर जो मोरनी की पहाड़ियां हैं वो पंचकुले जिले में पाई जाती है और उसी के अंदर हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो सिचुएटेड है, जिसकी लंबाई 1514 मीटर है। निम्न में से कौन सा मोरनी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? करो, करोट, कराट या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है करो। और ये मोरनी की पहाड़ियां पंचकुला में क्या है? सिचुएटेड है। ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर है।
यदि आप लोगों को मेरी क्लास का पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेज को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हिमालय के मैदानों के बीच योजक का काम करती हैं? टिपड़ा पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां या अंबाला की पहाड़ियां? तो कौन सी पहाड़ियां? तो उन पहाड़ियों का नाम है मोरनी की पहाड़ियां। मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती? पंचकुला जिले के अंदर। और यहीं पर हरियाणा का सबसे ऊंचा जो स्थान है करो, यहीं पर सिचुएटेड है। हरियाणा का सबसे गहरा स्थान जिसका नाम है अनकाई दलदल। अनकाई जो दलदल है, दल दल ये सिरसा जिले में सिचुएटेड है। कौन से जिले में? सिरसा जिले में सिचुएटेड है। ये हरियाणा का सबसे गहरा बिंदु है और ये हरियाणा का सबसे ऊंचा बिंदु है। मोरनी और टिपरा श्रेणियों द्वारा अलग होती है। मोरनी और टिपरा श्रेणियों द्वारा अलग होती है। यमुना नदी द्वारा, घग्गर नदी द्वारा, मरकंडा नदी द्वारा या सारस्वत नदी के द्वारा। तो जो मोरनी और टिपरा की श्रेणियां हैं वो अलग होती हैं घग्गर नदी के द्वारा। गिरिपाद मैदान, देखिए जो शिवालिक है, शिवालिक के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है जिसको गिरिपाद मैदान कहा जाता है। गिरिपाद मैदानों का विस्तार हरियाणा के किस जिले में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है यमुनानगर, ऑप्शन बी है अंबाला, ऑप्शन सी है पंचकुला और ऑप्शन डी है रोहतक। तो ये रोहतक जिले में नहीं पाई जाती और ये हरियाणा के 3 जिलों में पाई जाती हैं। एक है यमुनानगर, दूसरा है अंबाला और तीसरा है पंचकुला। और इनको खाद्यान्नों की बुखारी भी कहा जाता है। शिवालिक के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी जो बेल्ट है उसको गिरिपाद का क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। गिरिपाद मैदानों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी ताल और ऑप्शन डी घर। तो इसको स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है गिरिपाद मैदानों को। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को नदियों के द्वारा पुराने समय में बाढ़ के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और ताल, जहां पर पानी इकट्ठा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। राज्य में पहाड़ी भाषा में चौक कहा जाता है। यमुना व घग्गर नदियों के मध्य के उपजाऊ मैदान को, अरावली के पथरीले प्रदेश को, गिरिपाद मैदानों के नदियों द्वारा निर्मित खंडों को और ऑप्शन डी है बालू के टिब्बों को। तो चौक किसको कहा जाता है? तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। गिरिपाद मैदानों में नदियों के द्वारा निर्मित जो गड्ढे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चौक कहा जाता है। यमुना और घग्गर नदी के बीच फैली उच्च भूमि के जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, तरंगित मैदान कहा जाता है या अनकाई दलदल कहा जाता है? तो जो ऊंची भूमि है उसको हम बांगर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। हरियाणा में 2 नदियां बाढ़ का के मैदान बनाती हैं। एक नदी का नाम है घग्गर और दूसरी का नाम क्या है? यमुना। हरियाणा इन्हीं 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है। ऊंची भूमि की बात आएगी तो याद रखना, जहां नदियां पुराने समय में बाढ़ लेकर आती थी उस स्थान को बांगर कहा जाता है। और वहीं पर नदियां अपने अवसादों और सेंडिमेंट्स का क्या करती थी? डिपोजिशन करती थी। तो उसको हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? कैथल, गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकुला। तो जो जलोढ़ मैदान है ये हरियाणा के पंचकुला जिले में, हरियाणा के पंचकुला जिले में फैले नहीं है। कैथल में भी है, गुरुग्राम में भी और सोनीपत। घग्गर और यमुना के दोआब में कौन सी नदी बहती है? मारकंडा, चौतांग, सरस्वती या ये सभी? तो जो घग्गर और यमुना के दोआब के मैदान है, दोआब क्या होता है? पहले तो दोआब की, दो नदियों के बीच का जो अक्षेत्र होता है कि जो दो नदियां बहती है और उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो ये सभी नदियां इनके दोआब के बीच से बहती है। मारकंडा, चौतांग, चेतांग, ठीक है,
या दृष्टवती और सरस्वती नदी इन्हीं नदियों के बीच से बहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जलोढ़ मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी नहीं है? मारकंडा, गग्गर, सरस्वती या चांक? बताइए भाई, इसको हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मैदानों में बहने वाली एक नदी नहीं है, तो याद रखना उस नदी का नाम है गग्गर। गग्गर नदी, ठीक है, बाढ़ के मैदानों से बहती है। हरियाणा में दो नदियां बाढ़ के मैदान निर्मित करती हैं। बाढ़ के मैदानों का निर्माण हरियाणा में दो नदियों के द्वारा होता है। एक नदी का नाम क्या है? गग्गर, और दूसरी का नाम क्या है? यमुना। दूसरी का नाम क्या है? यमुना है। हरियाणा में बाढ़ के मैदानों को किस भाग हरियाणा में बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं? पूर्वी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी दक्षिणी भाग में? तो हरियाणा के अंदर जो बाढ़ के मैदान है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरियाणा का जो पूर्वी भाग है और हरियाणा का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, इसमें बाढ़ के मैदान मिलते हैं। राज्य के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बाढ़ के मैदानों का सर्जन करती है? पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। तो हरियाणा राज्य के पूर्व की तरफ कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गग्गर, ऑप्शन सी चौतांग, और ऑप्शन डी मारकंडा। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, यमुना। हरियाणा में गग्गर और यमुना नदी के द्वारा ही बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं, और यमुना नदी हरियाणा और यूपी की सीमा को बनाती हुई बहती है। यमुना नदी हरियाणा में यमुना नदी हरियाणा में कलेसर नाम के स्थान से प्रवेश करती है। कलेसर नाम के स्थान से प्रवेश करती है, और पलवल का एक गांव है हसनपुर, वहां से यूपी में प्रवेश कर जाती है। यह हरियाणा और यूपी की नेचुरल बाउंड्री बनाती हुई बहती है। राज्य के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बालू में कहा जाता है, ताल कहा जाता है, नेली या पैट कहा जाता है, या डी अनकाई कहा जाता है? तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन रहेगा सी, इन्हें नेली या पेट कहा जाता है। हरियाणा राज्य के किस भाग में बालू में मैदानों का विस्तार पाया जाता है? हरियाणा में कहां पर बालू में मैदान पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी पूर्व। तो हरियाणा के अंदर जो बालू में मैदान है, हरियाणा में बालू कहां से आएगा? थार के डेजर्ट से आएगा। तो थार के डेजर्ट से आएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहां पर बालू में मैदान पाए जाते हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं हुआ है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी अंबाला। तो इसमें तो बिल्कुल अलग हो गया, वो अंबाला। और इन तीनों जिलों में बालू के टिब्बों युक्त क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं। हरियाणा के ताल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झील को किस नाम से जाना जाता है? ठूठ, बावड़ी, ए और बी दोनों, या चो? बिल्कुल, इसमें आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रहेगा, उसे ठूठ या बावड़ी कहा जाता है। अरावली की श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में अवस्थित है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, या पश्चिमी भाग में? तो ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में अवस्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ियां हैं। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, और ऑप्शन डी है हिसार। तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। तोशाम की पहाड़ी स्थित है रोहतक में, भिवानी में, ये फिर रोहतक बाई मिस्टेक हो गया, यहीं पर हम कोई और सोनीपत लिख लेते हैं, सोनीपत में या महेंद्रगढ़ में। जो तोशाम की पहाड़ियां हैं ये भिवानी में स्थित हैं। और तोशाम ये निर्वाचन क्षेत्र था हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले, आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले, हरियाणा के सबसे कम उम्र में सीएम बनने वाले चौधरी बंसी लाल का निर्वाचन क्षेत्र था तोशाम। और तोशाम कहाँ पर है? भिवानी जिले में।
और सोनीपत और भिवानी में एक सिमिलरिटी है कि वो दोनों 22 दिसंबर 1975 को एक साथ जिले बने थे। इंदौरी पहाड़ियां स्थित है मेवात जिले में, पलवल जिले में, रेवाड़ी जिले में, महेंद्रगढ़ जिले में। जो इंदौरी पहाड़ियां स्थित है ये स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेवात जिले में। अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? मार्शल की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, बांगर की पहाड़ियां, यमुना की पहाड़ियां। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहने वाला? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, इन्हें मेवात की पहाड़ियां भी कहा जाता है। हरियाणा के किस भूभाग का हरियाणा के किस भूभाग का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है? तरंगित बालू के मैदान, अरावली के पथरीले प्रदेश, जलोढ़ मैदान या बाढ़ के मैदान? इसके लिए आपका ऑप्शन बी इज द राइट। अरावली की सबसे ऊंची चोटी डोसी की पहाड़ियां महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है और जो 652 मीटर ऊंची है। और डोसी की पहाड़ियों का संबंध चवन ऋषि से था। हरियाणा के किन पहाड़ियों को डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? शिवालिक की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां या दिल्ली का कटक? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरावली की पहाड़ियां। ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कुलताजपुर गांव है नारनौल में, वहां पर स्थित है और इनका संबंध चवन ऋषि से है। तो आज के लिए इतना ही। ये सुपर 60 क्लास थी। यहाँ से एसएससी ने बार बार पूछे गए जो 60 क्वेश्चंस थे वो आज की क्लास में हमने पढ़े। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।